नमस्ते। मैं चंद्र शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसेस आप लोगों के लिए, मीन राशि आप लोगों के लिए। आप इसे अपनी नाम राशि, मून राइजिंग, सन राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं। जिससे भी मैच हो जाए आप पहले चेक कर लिया करो कि मेरी मून राइजिंग से मैच हो रहा है कि सन राइजिंग से मैच हो रहा है या नाम राशि से मैच हो रहा है। तो आप पहले चेक किया करो, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया करो। और वैसे भी टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। ये एस्ट्रोलॉजिकली लग्न राशि मून राशि से नहीं होता। ठीक है, तो बस एनर्जी है, एनर्जी मैच होनी चाहिए आप लोगों से। और ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का भी ख्याल रखें, सबसे मैच हो सकती है, सबसे मैच नहीं भी हो सकती है, कुछ हिस्सा मैच हो सकता है, 100% मैच हो सकता है, 70% मैच हो सकता है। तो इट्स अ जनरल रीडिंग, ये आप लोग की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, तो जितना मैच होता है उतना लीजिए। लेकिन ये है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको ज़रूर इस वीडियो से मिलेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो महादेव ने आपको यहाँ पहुँचाया है। और ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा मैसेज है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए, तो वो आपको मिल के ही रहेगा। तो चलिए, माता सरस्वती का नाम लेंगे कि वो मेरे मुंह पे विराजें और जो भी मैं बोल पाऊँ उनके आशीर्वाद से बोल पाऊँ। और महादेव मेरे को अपना आशीर्वाद दें कि मैं आपकी रीडिंग्स कर पाऊँ। तो इन लोगों का नाम लेके हर हर महादेव आपकी मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। इसमें हम पाइसेस आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ, कैसी एनर्जीज थी, प्रेजेंट में कैसी चल रही हैं, फ्यूचर में कैसे होने वाली है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं आपके पास्ट की एनर्जीज के बारे में फॉर पाइसेस, कि पाइसेस आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज कैसी रही हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि पाइसेस की पास्ट की एनर्जीज जो है वो कैसी दिखाई दे रही है फॉर पाइसेस। पाइसेस की पास्ट की एनर्जीज कैसी दिख रही हैं फॉर पाइसेस। यस, फर्स्ट कार्ड है पेशेंस, विक्ट्री, द वर्ल्ड। एनवी टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। थोड़े से और कार्ड लेते हैं फॉर पाइसेस। फॉर पाइसेस, पाइसेस के पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए महादेव। पाइसेस का रीसेंट पास्ट, पाइसेस का रीसेंट पास्ट कैसा रहा है। प्लेफुलनेस, हार्मनी, अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस, पॉसिबिलिटीज। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है पोस्टपोनमेंट। ओके, चलिए आपकी पहले पास्ट की एनर्जीज के बारे में बताती हूँ। पाइसेस, आपने बहुत सब्र रखा था किसी चीज़ के लिए पास्ट में, और बहुत सब्र रखा भी है आपने, डिवाइन टाइमिंग का काफ़ी वेट किया है पास्ट में। और मुझे आपको आपकी लाइफ में कुछ अचीव करते हुए मैं देख रही हूँ कि यस, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। कोई डिग्री आपने कंप्लीट कर ली हो, या प्रमोशन आपका हो गया हो, सैलरी में इंक्रीमेंट आ गई हो, या कोई जॉब आपकी लग गई हो आपकी फेवरेबल। कहीं पे भी अपनी लाइफ में अपने आप को विन विन आउटकम में देखना, एक वो विक्ट्री वाला महसूस करना, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है, और वो चीज़ आपको बड़े पेशेंस के बाद मिली होगी जिसके लिए आपने बहुत तड़पा होगा, तरसा होगा, बड़ा आपने एफर्ट्स किया होगा, तब वो चीज़ आपको पास्ट में मिली होगी। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि कोई साइकिल कंप्लीट होना, कोई ओल्ड पैटर्न कंप्लीट हुआ होगा पास्ट में। और आप अगर कहीं फॉरेन ट्रैवल कर रहे होंगे तो कहीं फॉरेन ट्रैवल करके आए होंगे बहुत लोग। और मुझे ये दिख रहा है कि ऑनलाइन नेटवर्किंग, आप लोग की नेटवर्किंग बड़ी होगी पास्ट में। मुझे ये दिख रहा है कि यस, ऑनलाइन फील्ड में आपकी नेटवर्किंग बड़ी होगी। आप मुझे बहुत सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रही है। कुछ सीखना, जानना, समझना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अवेयरनेस मुझे ये दिखाता है कि आपको बहुत सारी पास्ट में अपने ही बारे में, अपने पोटेंशियल्स के बारे में आपको पता लगा।
आपकी लाइफ में हार्मनी आई, मैंने ये देखा कि खुशियाँ आई। आप पास्ट में ना अपने आप को पहचान पाए हो। अगर मैं ऑल वाइंड अप करके दिखाऊं कि आपने अपने एग्जिस्टेंस को महसूस किया है पास्ट में, और उस एग्जिस्टेंस को महसूस करने के लिए आपने काफ़ी पेशेंस और सब्र रखा था। वो एग्जिस्टेंस आपको मिल गई अपनी, कि आप अपने आप को अकेले में भी अब खुश देखने लगे, अपने आप को कंप्लीट फील करने लगे। एक ऐसा वक्त आपने पास्ट में अपने लिए निकाला जहां आप अकेले अपने आप को महसूस कर पाओ, अपने आप को जान पाओ, अपने आप को समझ पाओ। एक प्लेफुल एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ जहाँ पे आपने काफ़ी इंजॉय किया है, काफ़ी सेलिब्रेट किया है, काफ़ी केयर फ्री वाले उसमें रहे हो काफ़ी। और यस, आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं अपनी लाइफ में पास्ट में कि इन चीज़ों की हेल्प से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो डेफ़िनेटली बहुत सारी अवेयरनेस, आपको बहुत सारी बातों का पता लगना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता लगना कि इस तरीके से मैं और अपना करियर अच्छा कर सकता हूँ या कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने अंतर मन में झाँका है, अपने पोटेंशियल को जाना है, पहचाना है, अपनी एक एग्ज़िस्टेंस को जाना है, अपने आप के अंदर झाँका है, तराशा है आपने अपने आप को पास्ट में, मुझे ये दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इस डिवाइन टैरो डेक की हेल्प से कि आपके पास्ट में और क्या हुआ, आपका पास्ट और कैसा रहा है। आपके पास्ट के बारे में देखते हैं। फॉर पाइसिस का रीसेंट पास्ट, पाइसिस का बहुत सारे लोग अगर पास्ट में किसी कम्युनिकेशन का भी आपने वेट किया होगा, शायद आपको वो भी रिसीव हुई होगी। जिसका आपने सब्र रखा, बेसब्री से इंतज़ार किया, वो चीज़ हुई होगी आपकी। चलिए और क्या दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, यस फाइनेंशियली बहुत सिक्योर दिख रहे हो मुझे आप पास्ट में, सिक्योर फील करना। और आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते होंगे जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, ऐसी जगह पे भी आप रह सकते हो। वेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपनी निभाई हैं, रिस्पॉन्सिबल रहे हो आप पास्ट में, मुझे ये दिख रहा है। 3 ऑफ वेंट्स, यस ये फॉरेन ट्रैवल दिखाता है, ओवरसीज ट्रैवल दिखाता है। कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपने करी है पास्ट में अपने फ्यूचर को लेके। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी क्लाइंट मिले होंगे, काफ़ी विक्ट्री मिली होगी, बहुत सारी नेटवर्किंग आपकी बड़ी होगी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जिससे आपने अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर भी फील किया। मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने बोला ना कि आपने अपनी एग्जिस्टेंस को पहचाना है, अवेयरनेस हुई है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपका आपके पास्ट में देख पा रही हूँ कि आपका हुआ है। उसके बाद है जजमेंट। डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में सेकंड चांस मिलना, या कोई कोर्ट केस चल रहा था वहाँ पे कुछ जजमेंट आना, कुछ अनाउंसमेंट होना, कुछ आपने अनाउंस किया हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में कुछ अनाउंस किया है आपने, अपनी विक्ट्री को अनाउंस किया है, जहाँ पे सक्सेसफुल हुए हो वहाँ अनाउंसमेंट दिखी हो। विक्ट्री का कार्ड डिवाइन टैरो कार्ड में 6 ऑफ वैंड से देखते हैं, मुझे उसकी एकदम से पिक्चर दिमाग में रिफ्लेक्ट हुई, जैसे बारात। तो किसी ने कमिटमेंट दी हो, किसी ने अनाउंस किया हो बारात का आना, शादी का होना पास्ट में बहुत लोगों का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पाइसेस आप लोगों के लिए हुआ होगा, ठीक है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है पेंटिकल्स, यस अपने आप को बैलेंस किया होगा आपने पास्ट में, बैलेंस बनाने की कोशिश करी होगी पूरी 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 पूरी, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपके पास पास्ट में चॉइसेस भी दिखाता है मुझे, वर्क में, काम में, यहाँ पे भी आप उसके ऊपर सोचते हुए विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी। और आपके लोअर बैक में हो सकता है पास्ट में काफ़ी दर्द रहा हो बैक में, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसको निभा निभा के ऐसा होता है कि थक भी गए होंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए आपने थोड़ा वक्त अपने लिए निकाला, अपनी एग्जिस्टेंस को पहचाना है पास्ट में। तो ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी पाइसिस दिखाई दे रही है। चलिए आपके प्रेजेंट को देखते हैं। और आप या तो किसी से जेलस हुए तो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, क्योंकि विक्ट्री आपकी हुई तो लोग आपसे जेलस भी हुए होंगे। बहुत धोखे भी आपको पास्ट में मिले हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि बिट्रेल, डिसअपॉइंटमेंट, धोखा, जेलसी, जलना फूकना लोगों का आपसे, आपकी तरक्की से जलना, आगे बढ़ रहे हो तो उससे जलना, और आपको नेगेटिव कर देना, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में डाल देना। तो ये आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ कि हुआ है। जहाँ पे डिसीट आपको मिली थी वहाँ पे जजमेंट पास हुई है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिली है। यस, कुछ ख़त्म हो के कुछ नया शुरू हुआ आपके पास्ट में, ये मुझे दिख रहा है फॉर पाइसिस। चलिए हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं फॉर पाइसिस। पाइसिस की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी है महादेव।
प्लीज़ मुझे बताएं पाइसेस की प्रेजेंट की एनर्जीज कैसे हैं फॉर पाइसेस। फॉर पाइसेस, पाइसेस की प्रेजेंट की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर पाइसेस। फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। यस, पास्ट में कहीं तो आपको धोखा, बिट्रेल, चीट मिला है। प्रेजेंट में आप उससे वॉक अवे कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ऑल टाइड अप, क्योंकि आप बहुत थक गए हो उन धोखों से, उन डिसअपॉइंटमेंट से, उन मायूसी से, जो दिल दुखता है आपका, लोग आप जलते हैं, फूकते हैं, ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव कर देते हैं। थक गए आप। और इवन आप अपनी ना पास्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना बैगेज उठा रहे थे, उससे थक गए आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी अब आगे जा रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं एंटरटेन करना, आप मुझे थोड़ा अपने आप को भी वक्त देना है। थक गए हो आप प्रेजेंट में काम करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा के, जिम्मेदारी उठा के, रिश्ते का अकेले बोझ उठा के भी आप थक गए हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कब तक मैं चांद अकेले संभालूं, सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें ऐसी वाले भावों में दिख रहे हो आप मुझे प्रेजेंट में। इनडिसीजन, और फैसला नहीं बना पा रहे कि मैं करूँ क्या। कुछ फैसला बनाना चाह रहे हो लेकिन बना नहीं पा रहे हो, कहीं पे बड़े इनडिसाइसिव हो, कुछ सोच रहे हो आप डेफिनेटली। सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल। यस, क्रिएटिविटी पे काम करना, सैक्रल चक्र पे काम करना, और थोड़ा सा अपने आप को क्रिएटिव बनाना। ये भी देख रही हूँ कि चीज़ों में एक नयापन लाने की कोशिश करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, पास्ट में कुछ पोस्टपोनमेंट भी है, चीज़ें होते होते रुक गई होंगी आपकी। चलिए प्रेजेंट में और देखते हैं पाइसेस अभी क्या चल रहा है आपके प्रेजेंट में फॉर पाइसेस। पाइसेस के प्रेजेंट के बारे में बताइए। कहीं से आप आगे बढ़ना चाहते हो क्योंकि आप थक गए हो, लेकिन फैसला बना नहीं पा रहे हो। क्योंकि मुझे पास्ट में भी दिख रहा था कि पास्ट में भी आप कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा जगल कर रहे थे, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोई दो चॉइसेस थी आपके पास, दो ऑप्शंस थे, या जगल कर रहे हो, कहीं पे फैसला लेना है, क्रॉस रोड्स पे हो। तो ये मुझे पास्ट में भी आपका दिखा है, वही चीज़ मुझे प्रेजेंट में भी दिख रही है कि कुछ फैसला बनाना है आपको एट प्रेजेंट। चलिए आपका देखते हैं क्या आ रहा है। द रिबेल। यस, अब आप किसी की सुनने नहीं वाले। टिट फॉर टैट इस वाली एनर्जी में होगी। अब जो मुझे छेड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा वाला रिबेल। एक्टिव मोड में आ गए हो, जंजीरों से निकल जाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे निकल जाना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने बारे में सोचना, ये दिख रहा है। क्योंकि आप अपने अंतर मन की सुन रहे हो, आप अपने मन की सुन रहे हो। आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि बस करो, बस बहुत हो गया, बहुत थक गए तुम। कितनी जिम्मेदारियां अकेले संभालोगे, किसी रिश्ते की, किसी फैमिली की, किसी शादी की, कब तक अकेले करोगे, कब तक। आगे बढ़ो, अब फैसला लो। ये आपका मन कह रहा है, आगे बढ़ो उन सारी नेगेटिविटी से। और क्या दिख रहा है, द फूल। न्यू बिगनिंग करो, वो फिर से वो हल्कापन लेके आओ मन में, फिर से वो केयर फ्री होके जियो जैसे तुम बचपन में जीते थे। ये प्रेजेंटली देख रही हूँ मैं आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स होना, नई शुरुआत करना, कोई लीप ऑफ फेथ लेके, रिस्क लेके आगे बढ़ जाना। लेटिंग गो। यस, पास्ट को छोड़ना, जो भी पास्ट में हुआ, जो आप बैलेंस बना रहे थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे थे किसी रिश्ते की, किसी भी चीज़ की, लेटिंग गो कर रहे हो, लेट गो के उसमें हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मैं कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करने वाला। यस, ये मुझे दिख रहा है। चॉइसेस थी आपके पास पास्ट में भी, किसी भी चीज़ में हो सकती है। फ्लावरिंग, क्योंकि आप खिलना चाहते हो, आप महकना चाहते हो, आप उछलना चाहते हो, आप कूदना चाहते हो, आप जगमग जगमग ग्रो करना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। यस, ये प्रेजेंट है आपका। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बदलाव आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी डेथ का कार्ड था ना पास्ट में, कि कुछ खत्म हुआ था आपकी लाइफ में, जो इसने आपको हिला दिया होगा, बहुत बड़े बदलाव आपने देखे होंगे। और एट प्रेजेंट भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है। ये जो नई बिगनिंग हुई है, क्या है वो, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। नेगेटिव चीज़ों से आगे बढ़ना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। तो यस, मैं आपकी बहुत सारी न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, बदलाव देख रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जीज आपकी और कैसी हैं फॉर पाइसेस।
पाइसेस के लिए और प्रेजेंट की एनर्जीज कैसी हैं देख लेते हैं फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए प्रेजेंट की एनर्जीज फॉर पाइसेस। थोड़े से स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कोई फैसला बनाने का सोच रहे हो बट बना नहीं पा रहे हो, रात में नींद नहीं आती, आई थिंक सो नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, नाचो गाओ गाने सुनो, सो क्यों नहीं रहे हो भाई, जाओ डिसीजन बनाओ, ज़्यादा रुको मत, कहीं से वॉक अवे करना है तो कर जाओ, ठीक है, सिंपल है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेस लेके बैठे हो हैं, कुछ नहीं होता स्ट्रेस लेने से। चलो ऑल दो मैं भी लेती हूँ बट मैं तो बहुत जल्दी ठीक कर लेती हूँ अपने आप को, काम में मन लगा लेती हूँ मैं, मेरे पास मेरी महादेव रंग फैमिली है, इतने सारे लोग हैं मेरे पास, इतना वक्त ही नहीं है किसी और के बारे में, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचने का। आई लव माई महादेव रंग फैमिली। यस, बुरा वक्त खत्म हो रहा है आपका एट प्रेजेंट। पास्ट में इतना आपने झेला होगा, कोई दुख तकलीफ आपके पास रही होगी डेफिनेटली, ये प्रेजेंट में ये चीज़ बदल रही है, ये पास्ट का ही निकल के आ रहा है मुझे कि पास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी आपकी, पास्ट में किसी चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, बड़े परेशान थे, नींद नहीं आती थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं एट प्रेजेंट, मुझे ये दिख रहा है। वो जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल था ना, जहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई होगी, बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, मुझे यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है कि आप स्पिरिचुअली एकदम अवेकन हो गए होंगे, हायर पावर्स के बारे में जानना, 5D वर्ल्ड के बारे में जानना, एकदम से कनेक्ट हो जाना, टैरो से कनेक्ट हो जाना, मेरी वीडियो का पॉपअप हो जाना, मेरे को आप मिल गए, ऐसा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से पास्ट में आप गुजरे हो। देखो प्रेजेंट की रीडिंग में पास्ट के कार्ड्स आ रहे हैं आपके, जो वहाँ नहीं आए वो यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस का दिखा मुझे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। तो यस, एट प्रेजेंट आप उन चीज़ों से वॉक अवे कर गए हो, आगे बढ़ गए हो लाइफ में। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो गई है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे हो आप, मुझे ये दिख रहा है। इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन, इनर वॉइस की ही सुन रहे हो, इंट्यूशन पावर का ही कार्ड है आपका। प्रेजेंट में है 10 ऑफ पेंटिकल। यस, कहीं से कमिटमेंट चाहते हो तो वहाँ पे आपका मन आपको गाइड कर रहा है या गाइड करेगा, चांद ये हो जाएगा ऐसा। स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, ये दिख रहा है। बहुत सारे लोग अपना कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो चाहते हो तो एट प्रेजेंट वो मिलते हुए मुझे दिख रहा है, वो हो सकता है। कमिटमेंट अगर चाहते हो किसी से तो अपने मन की सुनना। क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये मुझे दिखाता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, क्लियर कट बातचीत कर रहे हो और अपनी एनर्जी को सेफ एंड सिक्योर करके चल रहे हो, ज़्यादा फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो एट प्रेजेंट, क्योंकि अवेयरनेस आई है आपके अंदर। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फालतू लोगों को एंटरटेन करना आपने बंद कर दिया है और मुझे आपके पास कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसका वेट करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या कहीं एट प्रेजेंट ट्रैवल करने का, एयर ट्रैवल करने का भी सोच रहे हो, किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी मेल, ईमेल, लेटर, किसी चीज़ का। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लाइंट्स भी देख रहे हो कि अगर आप कोई क्लाइंट करते हो, कोई क्रिएटिव वर्क है आपका, तो वहाँ पे क्लाइंट्स देख रही हूँ कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारे लोगों के करियर में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है डेफिनेटली। तो ये एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल रहा है और लगे पड़े हो, परसिवियरेंस का कार्ड है, पेशेंस आपने रखा हुआ है। चलिए अब हम आपके फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम इन कार्ड्स को थोड़ा सा साइड कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें जगह मिल जाए, ठीक है, फिर हम आपके फ्यूचर की रीडिंग करते हैं फॉर पाइसेस। आपकी रीडिंग करके मैं थोड़ी सी थम सी गई, ऐसा लग रहा है, रुक, मतलब क्या बताऊँ, मतलब कैसा फील हो रहा है। हाँ, प्रेजेंट में क्रिएटिव वर्क में जितने भी लोग हैं ना, सोशल मीडिया पे या कोई भी काम जो क्रिएटिव है, उसमें काफ़ी अच्छे आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई काम है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ है उसमें। करियर में अच्छा है, क्रिएटिव वर्क में अगर आप कुछ कर रहे हो तो, राइटिंग का कोई काम है अगर आपका, जर्नलिंग करते हो, उसमें काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है प्रेजेंट।
डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, मॉडलिंग, ऐसा अगर कोई काम है तो उसमें मुझे काफ़ी बरकत दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं फॉर पाइसेस की आपका जो रीसेंट फ्यूचर होगा वो कैसा हो सकता है, उसमें एनर्जीज क्या होंगी आपकी। पाइसेस की रीसेंट फ्यूचर की एनर्जीज, पाइसेस की रीसेंट फ्यूचर की एनर्जीज। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन, एंजाइटी, सेवन चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, यूरियल। थोड़े से और कार्ड फॉर पाइसेस की रिसेंट फ्यूचर में और क्या हो रहा है फॉर पाइसेस। पाइसेस का रीसेंट फ्यूचर, महादेव प्लीज मुझे बताएं, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, पाइसेस का रीसेंट फ्यूचर प्लीज मुझे बताएं। पाइसेस का रीसेंट फ्यूचर, फर्स्ट कार्ड है हार्ट अटैक एंड लॉस, ओके, तभी एंजाइटी है। मटीरियल हार्वेस्ट, ओके, हाँ वहाँ पे भी था। सेक्रीफाइस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, यस। फॉर पाइसेस, ये कार्ड इसमें क्या करता है फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए और क्या आ रहा है रिसेंट फ्यूचर में फॉर पाइसेस, फॉर पाइसेस। हैप्पी एंडिंग, न्यू बिगनिंग्स, लव पार्टनरशिप, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी नेचर। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ पाइसेस आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है रिसेंट फ्यूचर में। कि आपके वर्क प्लेस में कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसका ख्याल रखना। आपकी हेल्थ मुझे दिख रही है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप एनजाइटी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसका आपको ख्याल रखना है। और ठीक हो जाएगा वो ओवर थिंकिंग भी। और वो ओवर थिंकिंग मुझे रिलेशनशिप को लेके दिख रहा है, और साथ में मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि कुछ लॉस होने वाला है, इमोशनल लॉस जो दिल को दुखा देगा आपको। अब ये लॉस कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, मैं देखूंगी कहाँ हो रहा है, थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कुछ इमोशनल लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप एनजाइटी में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है फ्यूचर में भी। आपकी तीसरी आंख का खुल जाना मुझे ये दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, करेज फिर से वापस आएगा। लियो वाली एनर्जी में आप फिर से जाओगे। एक वक्त के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा फील करो कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, थोड़ा सा दुखी परेशान रहो, थोड़ा सा टेंशन में रहो, रातों में नींद ना आए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो, ये टाइम पीरियड आएगा। बट मुझे साथ के साथ दिख रहा है कि वो स्ट्रेंथ भी आपकी फिर वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, कुछ सेक्रीफाइस करते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके साथ साथ मुझे बहुत सारा मटेरियल हार्वेस्ट दिख रहा है। बहुत सारे पाइसेस के लोग इन फ्यूचर अपना घर खरीद सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अपना घर खरीद सकते हो, कोई नया सामान खरीद के घर में ला सकते हो, नए 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 सोफ़ा सेट्स, बेड वगैरह, कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी आप अपने घर में ऐड कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके घर में ऐड हो रही हैं, ये मुझे दिख रहा है। एट द एंड आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि लव पार्टनरशिप में न्यू बिगनिंग दिख रही है। आप अगर अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान थे तो प्लीज़ शांत हो जाओ। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि यस, आपकी जो लव पार्टनरशिप है वो शुरू होने वाली है। आपको, आप जिसके भी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, अगर रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, तो वो अब होगा। वो नई शुरुआत होगी। या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे फिर से एक नए तरीके से रिश्ते का शुरू होना,
कमिटमेंट भी मिल सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फर्म कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिल सकती है पाइसेस, और हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ मैं आपकी। जो भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, ये रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, किसी भी जगह हो, वहाँ पे मुझे आपकी फिर एट द एंड हैप्पी एंडिंग दिख रही है। आप मुझे दोबारा से करेज में आते हुए दिख रहे हो, नेचर में ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, नए नए प्लांट्स अपने घर में लगाते हुए दिख रहे हो। तुलसी जी का साउंड मुझे फील हुआ, कोई तुलसी लगा रहा है अपने घर में, जैसे तुलसी लगाना, शाम को उस पर दिया जलाना, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ एकदम से। उस इमोशनल लॉस से बाहर निकलने के लिए, उस एनजाइटी से बाहर निकलने के लिए बहुत लोग ऐसा करने वाले हैं, या तुलसी है घर में तो वहाँ दिया लगाने वाले हो आप लोग। ये आप करोगे अपने फ्यूचर में, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपका आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, जो ऐसे हिला हुआ सा महसूस, बंजारापन सा आपको लगता है ना, कि अपना घर नहीं है, कब तक रेंट पे रहे, पार्टनर तो है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, कब तक हवाबाजी करते रहे तो मुझे हर चीज़ में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। यस, थोड़ी सी एनजाइटी है, थोड़ा सा आपको एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है, कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, बट चीज़ें फिर ठीक है। एज सच कोई ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जिसके बारे में ज़्यादा सोचा जाए। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। और क्या हो रहा है आपके फ्यूचर में, चलिए देख लेते हैं। फॉर पाइसेस आपके फ्यूचर में और क्या हो रहा है। सेलिब्रेशन, शादी हो रही है, द लवर्स का कार्ड भी है, मोरालिटी, यस, सेलिब्रेशन और फाउंडेशन अचीवमेंट, लवर्स एंड लव पार्टनरशिप, मुझे डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आप लोग सोलमेट हो सकते हो। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाता है, शादी दिखाता है, बारात दिखाता है, सेलिब्रेशन दिखाता है, शादी पार्टी में जाना, या कहीं आप खुद जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, शहनाइयाँ बज सकती हैं, कमिटमेंट मिल सकता है, सगाई हो सकती है, रोका हो सकता है, किसी की गोद भराई में आप जा सकते हो, तो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, सोशल गैदरिंग दिख रही है, सोसाइटी में जुड़ते हुए दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है। कुछ कंपेयर भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ कंपैरिजन भी है, तो ज़्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बोलूँगी मैं आपको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं पाइसेस कि आपके लिए और क्या आ रहा है। पाइसेस, पाइसेस के लिए और क्या आ रहा है फॉर पाइसेस। पाइसेस का रीसेंट फ्यूचर हमें कैसा दिख रहा है। पाइसेस का रीसेंट फ्यूचर हमें कैसा दिख रहा है फॉर पाइसेस। पाइसेस का रीसेंट फ्यूचर देखते हैं। पाइसेस का रीसेंट फ्यूचर, यार पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग, कोई सिंगल है तो आपको आपका लाइफ पार्टनर, एक सोलमेट मिल सकता है डेफिनेटली। कुछ लोग अगर पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हैं तो वो हो सकता है। चॉइसेस दिखाई दे रही हैं आपके फ्यूचर में कि आपके पास चॉइसेस भी हो सकती है, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे द लवर्स का कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्यार 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 प्यार, ये तो पूरी रीडिंग फ्यूचर में प्यार ही दिख रहा है। सारे डेक यूज कर लिए, प्यार के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं करूँ क्या। तो द लवर्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, कमिटमेंट, शादी, भाई लव लाइफ एंजॉय कर रहे हो आप अपनी, सुपर, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। हैंगमैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जिंदगी को देखने का तरीका बदल रहा है आपका, न्यू पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है लाइफ को जीने का, क्योंकि खुश हो ना। जो आपने काफ़ी, मतलब काफ़ी ना सब्र किया था इस वक्त का, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सब्र रखा है आपने इस वक्त को मैनिफेस्ट करने के लिए पाइसेस, ये मुझे दिख रहा है। ये अच्छा वक्त, आपने काफ़ी अभी एनजाइटी भी फील करी है आपने, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे बट वो हो रहा है। अच्छा, मुझे आप ये भी दिख रहे हो कि आप अपने आप ही अपने आप को तराश रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो। ये बोला जा रहा है कि आप अपने पोटेंशियल को समझ रहे हो और अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, पोटेंशियल को जान रहे हो, कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। तो यस, अच्छे वे में कंपेयर करना अगर करना तो। आर्ग्यूमेंट से बचना, ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा था इमोशनल लॉस और एनजाइटी, तो जब वो टाइम पीरियड चले आपका, जब आपका अच्छा वक्त नहीं चल रहा था, तो प्लीज़ आर्ग्यूमेंट्स मत करना और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन मत बना लेना। बी अवेयर, पेशेंस रखना, पेशेंस के साथ ही कोई फैसला लेना, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत बनाना, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। पेंटिकल,
कमिटमेंट मिल रही है डेफिनेटली, किसी को भारी मात्रा में पैसा मिल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जॉब का ऑफर आ सकता है, इंटरव्यू में आपने कहीं दिया हो तो वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, कोई करियर में कोई नया काम शुरू किया है तो वहाँ पे आपको अगर पैसा चाहिए था तो वो मिल सकता है। तो यस, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं और पैसा आ रहा है आपके पास। नया काम अगर आपने किया था तो उसमें बरकत है, डेफिनेटली ये है, कुछ न्यू बिगनिंग है करियर में। कोई कोर्स आपने किया, कोई ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल रही है, ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ वेंट्स, शादी, बारात, विक्ट्री। ये देखो कार्ड देखो, सी द फील ऑफ दिस कार्ड, बारात की दूल्हा बैठा है, आ रहा है घोड़ी चढ़ के। तो विक्ट्री मिल रही है, पैसा मिल रहा है, कहीं पे फेमस हो रहे हो, नेम फेम भी मैं आपका देख रही हूँ डेफिनेटली। अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आने वाले फ्यूचर में। पाइसिस आपका बहुत अच्छा फ्यूचर निकल के आया है रिलेशनशिप्स में, पैसों में भी, धन लाभ है, द वर्ल्ड का कार्ड है। आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ये सक्सेस का कार्ड है, सक्सेसफुल हो रहे हो, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये कमिटमेंट का कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है, एयर ट्रैवल का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे, कम्युनिकेट कर रहे हो, नया काम शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और कुछ फॉरेन लैंड से किसी गेस्ट का आप वेट कर रहे हो तो वो मिलने आ सकते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है जो फेटेड थी, जो मिलना था आपको। यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके अपकमिंग फ्यूचर में। स्पाइसेस आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का वेट करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग लेके आऊँगी, उससे पहले मैं अक्टूबर चल ही रहा है तो नवंबर की प्रिडिक्शन लेके आऊँगी। उसके बाद मैं आपका करियर का लॉन्च करने वाली हूँ सेगमेंट की 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा। तो स्पेसिफिक करियर के ऊपर भी मैं राशियों के हिसाब से वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, तो उसके आने तक का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी फिर से, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।